नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। CSPDCL वैकेंसी 2023 की बड़ी वैकेंसी निकल चुकी है। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में बड़ी भर्ती के लिए आवेदन जारी हो चुका है। आइए जानते हैं दोस्तों वैकेंसी में क्या है। कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता की भर्ती के लिए आवेदन की तारीख शुरू हो चुका है। आइए नोटिफिकेशन को देखते हैं। नोटिफिकेशन को देखने पर हमें पता चलता है व्यापम ने परीक्षा निर्देश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के लिए एवं कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भर्ती परीक्षा 2023 जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वह 22 सितंबर 2023 शुक्रवार को होने वाला है। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम जो तिथि है 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को होने वाली है। आपकी त्रुटि सुधार जो है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक होने वाली है। परीक्षा तिथि का घोषणा नहीं हुआ है, उसकी घोषणा व्यापम के साइट पर आपको मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण टिप की बात करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ आपकी जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र परीक्षा नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्वक की जाएगी। आप सभी चीज देख लीजिएगा। आपका प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी देख सकते हैं। प्रवेश पत्र आपका एग्जाम के पहले 7 से 10 दिन के पूर्व आपका एडमिट कार्ड व्यापम के साइट पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो आपका सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बस्तर में, कांकेर, कोरबा, रायगढ़, रायपुर में आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। आप अपना एग्जाम सेंटर कहीं भी चुन सकते हैं। आगे हम वैकेंसी कितनी है जूनियर इंजीनियर की उसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तहत आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर प्रगवार विवरण दिया गया है। यहाँ पर ट्रांसमिशन कंपनी में, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और जनरेशन कंपनी तीनों में इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर आपकी वैकेंसी जो होने वाली है 346 वैकेंसी होने वाली है। SC ST OBC जनरल की वैकेंसी को मिलाकर 346 होने वाली है। मैकेनिकल जनरेशन कंपनी में सिविल, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों जगह आपका सिविल का लेने वाला है और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रांसमिशन में लेने वाला है। तो इसमें 5 वैकेंसी है। सिविल वालों का 24 वैकेंसी है और मैकेनिकल वालों का 2 वैकेंसी है। आगे हम बात करते हैं सेवा जो श्रेणी है आपका तृतीय श्रेणी होने वाले है। वेतनमान की बात करते हैं तो पे मैट्रिक X8 रुपया आपको 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक होने वाला है। इसमें स्टाइपेंड भी रखा गया है। आपका जो प्रशिक्षण अवधि है वह 6 माह की रहने वाली है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि में पे मैट्रिक लेवल आपका 8 जिसमें 35,400 रुपये से लेकर आपका 1,12,400 रुपये के प्रारंभिक मूल वेतन रुपये में 35,400 में स्टाइपेंड प्रति माह निर्णय अनुसार दे होगा। परीक्षण अवधि के उपरांत आपका वेतन प्रारंभिक मूलभूत एवं तत्समय लागू देय समस्त भत्तों सहित भुगतान किया जाएगा। मूल निवासी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का मूल निवासी का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के अंतिम दिनांक के पूर्व का होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करते हैं तो आपका जो आयु सीमा की गणना है दिनांक 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। आपकी आयु सीमा जो है 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम जो है आपका 40 वर्ष दिया गया है, जिसमें आपका कहीं कहीं छूट भी दिया गया है। जन्म दिनांक बात करते हैं 1 जनवरी 2005 के पश्चात दिनांक 1 जनवरी 2083 के पूर्व का न हो। जन्म दिनांक आपका 1 जनवरी 2005 के पश्चात आपका 1 जनवरी 1978 के पूर्व का न हो। भूतपूर्व सैनिकों की आयु सीमा में छूट दी गई है, जिसमें 3 वर्ष की छूट है। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की बात करते हैं तो इसमें आपका इंजीनियरिंग पास होना चाहिए। ब्रांच आपका इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष या डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल वाले ब्रांच की बात करते हैं तो इसमें मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। सिविल इंजीनियर की बात करते हैं जिसमें आपका त्रिवर्षीय डिप्लोमा मांगा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में आपका
तृतीय वर्ष डिप्लोमा या समकक्ष होना चाहिए। संबंधित ब्रांच में बैचलर इंजीनियरिंग या समकक्ष योग्यताधारी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आपको यहाँ पर आरक्षण भी लागू किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है, दिव्यांगजन के लिए भी आरक्षण दिया गया है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें कनिष्ठ अभियंता के पद और भर्ती की चयन प्रक्रिया जो है प्रतियोगी परीक्षा रखी जाएगी, जिसमें 100 अंकों का आपका परीक्षा होगा, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पास होने का न्यूनतम 40% है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आपका मेरिट निकाली जाएगी, जिसके बाद आपका साक्षात्कार होगा। आगे हम बात करें अनुबंध एवं सुरक्षा निधि की, जिसमें आपका नौकरी लगने से पूर्व आपसे अनुबंध के तहत या सुरक्षा निधि, जिसे सियोरिटी बॉन्ड भी बोलते हैं, इसमें आपका 2 लाख रुपया आपको जमा करना पड़ेगा विभाग को। 4 वर्ष की अनुबंध अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक रहने पर सुरक्षा निधि आपको वापस कर देंगे। यदि परिवीक्षार्थी परिवीक्षा अवधि में पावर कंपनी की सेवा से त्याग पत्र देता है अथवा स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा निधि राजसात जब्त कर ली जाएगी। आप अन्य शर्तें देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे हम असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं, जिसमें वैकेंसी जो है 52 होने वाली है दोस्तों। इसमें आपकी सेवा जो श्रेणी है द्वितीय है और वेतन की बात करते हैं तो इसमें आपकी बहुत सारी सैलरी है। 56,100 से लेकर आपका 1,44,300 रुपया होने वाली है। इसमें स्टाइपेंड भी काटा गया है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि 6 माह रखी गई है। प्रशिक्षण अवधि में आपका 56,100 रुपये से लेकर 1,44,300 रुपया के प्रारंभिक मूल वेतन रुपये 56,100 में प्रति माह स्टाइपेंड काटा जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के उपरांत आपका वेतनमान, प्रारंभिक मूल वेतन, महंगाई भत्ता और तत्समय लागू देय समस्त भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, मकान भत्ता, वाहन भत्ता आदि सभी भुगतान किया जाएगा। निवासी आवेदक जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो इसमें आपकी आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2023 को आधार मानकर की जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो इसमें आपका बीटेक, बीई, बीएससी इंजीनियरिंग में AMI, PTDC इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ब्रांच में 4 वर्षीय डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। आरक्षण भी इसमें लागू किया है। चयन प्रक्रिया सेम आपका जूनियर इंजीनियर की तरह रहने वाला है, जिसमें इसमें आपका साक्षात्कार होने की संभावना है। देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पर। पहले आपको प्रतियोगिता परीक्षा होगा, जिसमें OBC को 40% लाना पड़ेगा और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति को 30% अंक लाना अनिवार्य है। उसके अनुसार आपका मेरिट निकाला जाएगा, जिसमें आपका साक्षात्कार और दस्तावेज का सत्यापन होगा। फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होकर आपका फाइनल लिस्ट बनेगा। इसमें भी सुरक्षा निधि आपका 3 लाख रखा गया है, जिसमें आप विभाग को सौंपेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी नोटिफिकेशन देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा।